नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में आरपीएफ या रेलवे के अंतर्गत दो तीन वैकेंसियां हैं जिनका आपका जो है नोटिफिकेशन 2018 के बाद से आपको देखने को नहीं मिला। अब चाहे वो टेक्निकल या लोको पायलट की वैकेंसी हो या आपका आरपीएफ की वैकेंसी हो, आरपीएफ के अंतर्गत कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी हो, लास्ट वैकेंसी 2018 की थी, उसके बाद से वैकेंसी देखने को नहीं मिली। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, आपको भी पता है, और एसएससी जो है वो अपना पूरा एकदम प्रॉपर चल रही है। तो अब एसएससी के अलावा जो अगला संगठन है जो पूरे भारत में वैकेंसी दे सकता है वो कोई और नहीं बल्कि रेलवे है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द रेलवे की जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आरपीएफ जो है, आरपीएफ के अंतर्गत जो कांस्टेबल और एसआई का जो पद है उसको लेकर अभी जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर कुछ शंकाएं जो है वो पैदा हो रही हैं। उसको जो है हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, अगर हम बात करें रेलवे या आरपीएफ की तो देखिए, आप समझिए कि रेलवे के अंतर्गत ये जो आपका फोर्स है या कहा जाए तो आरपीएफ है, आरपीएफ जो है इसमें आपकी दो पोस्टें निकलेंगी। एक तो आपकी निकलेगी कांस्टेबल की और दूसरी निकलेगी एसआई, है ना। अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो लगभग इसकी जो पोस्ट हैं वो 9,000 से 10,000 के बीच में आएंगी, ठीक है। और वहीं एसआई की अगर बात की जाए तो लगभग 1500 के आसपास आपके पद देखने को मिलेंगे, है ना। और ये बिल्कुल लगभग आपका ये इतना आंकड़ा आपके सामने देखने को मिलेगा। अब अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 10th मांगा जाता है और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन या यूजी मांगा जाता है कि भाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट 18 से आपका कितनी मांगी जाती है, 25 जनरल के लिए, यूआर के लिए। और फिर उसके बाद ओबीसी अगर आप देख लोगे तो 3 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा 18 से 28, और एससी एसटी जो है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा भाई 18 से लगभग 30 साल, है ना। तो ये यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका यूजी में भी आप देखेंगे तो 20 से 25 जनरल के लिए होता है और फिर वही 3 साल का रिलैक्सेशन 20 से 28 हो जाएगा ओबीसी और 20 से 30 हो जाएगा आपका किसके लिए, अंडर ग्रेजुएशन या आपका जो है एससी एसटी। तो ये तो एज लिमिट है। और सबसे ज्यादा अभी जो मुद्दा बन रहा है वो ये एज लिमिट का बन रहा है कि भाई जो वैकेंसी है वो 2018 में लास्ट आई थी और उसके बाद अब तक वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो जो सभी विद्यार्थी 2018 में एलिजिबल रहे होंगे वो स्वाभाविक सी बात है 6 साल में हो सकता है कि भाई वो लास्ट बाउंड्री में रहे होंगे, 22-23 साल के रहे होंगे। 6 साल में तो वो 27-28 के हो चुके हैं जनरल वाले। तो जनरल वालों के लिए तो सबसे ज्यादा नुकसान है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल पर प्रभाव पड़ेगा, ओबीसी पर भी पड़ेगा, एससी एसटी पर भी पड़ेगा और सेम वही प्रभाव आपको एसआई में भी देखने को मिलेगा। भाई अगर वैकेंसीज 1-2 साल में भी आती रहती हैं तो उसका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन अगर वैकेंसीज जो हैं वो आपका 6-6 साल अगर वैकेंसीज नहीं आती हैं तो प्रभाव आपको देखने को 101% मिलेगा, कंफर्म है। और बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं, एलिजिबल आपके जो विद्यार्थी हैं वो बाहर होंगे, 101% बाहर होंगे। तो अब करना क्या है उसके लिए देखिए क्या है, अभी दिल्ली पुलिस में भी ये मुद्दा उठा था एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेकिन बहुत सारी अपील होने के कारण किसी को फायदा नहीं मिला क्योंकि सब अपने मतलब के हिसाब से देख रहे थे। तो यदि ऐसा कुछ भी होना है तो आपको अभी से स्वयं से सोचकर रखना होगा कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है और एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो आगे का कदम क्या होगा, कैसे आप अपील करोगे, कैसे आप न्यायालय जाओगे, ये निर्णय आपका है। आपको स्वयं से ग्रुप बनाना या इस तरह से आपका काम करना है ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए उस समय आपका सीधे एक्शन पर आपका काम हो, निर्णय पर आपका काम हो, ना कि उस समय पर आप सोचने बैठे कि अब क्या करें। क्योंकि अगर आपका रेलवे सपना है, आरपीएफ सपना है तो थोड़ा सा आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि 6 साल का समय है। और ऐसा कई बार देखा गया भारत में कई सारे एग्जामों में जब एज रिलैक्सेशन की बात आती है और जब बात न्यायालय तक पहुंचती है और आप सटीकता से अगर अपनी बात न्यायालय तक पहुंचा देते हैं तो एज रिलैक्सेशन मिलता है। और जहां तक हमारा सवाल है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि रेलवे को एज रिलैक्सेशन लगभग कम से कम 3 साल का तो देना ही चाहिए, 3 से 4 साल का रिलैक्सेशन इन दोनों पदों में देना चाहिए, तभी कार्यक्रम हो पाएगा और तभी जो विद्यार्थी हैं वो बेचारे सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि आप अगर 6-6 साल वैकेंसी नहीं निकालोगे तो बहुत सारे एलिजिबल जो लोग हैं वो तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे।
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या अनुमान है, आपके अनुसार कितना एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन हम मान के चलो कि फरवरी लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर फरवरी तक आ जाता है तो आपके जून के आसपास आपका पेपर, जैसे 2018 में हुआ था, जून के आसपास आपका पेपर जो है वो संपन्न करा दिया जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी भी प्रकार का सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।